नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, दे रहा है कि P and Q are partners. P and Q are partners. Profit sharing ratio 60:40. इसको छोटा भी किया जा सकता है ना, यानी कह सकते हैं 3:2। फिर कह रहा है ऑन 1 अप्रैल को इनका कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख एंड 3 लाख। कैपिटल जो है 1 अप्रैल को है 5 lakhs and 3 lakhs. During the year ended 31 March, क्लोजिंग डेट को प्रॉफिट अर्न किया गया है फॉर्म के द्वारा 7,60,000। प्रॉफिट जो है 7,60,000 का है। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर, पहला इंटरेस्ट जो है दिया गया, अलाउड किया गया ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। दूसरा कहता है कि P विल गेट कमीशन। कमीशन जो है कितना परसेंट? 3%। कौन? P को। ये भी साथ में कहता है टर्नओवर, जितना टर्नओवर होगा उस पे 3% P को कमीशन दिया जाएगा। Q विल गेट ए सैलरी, सैलरी भी है, और सैलरी किसको है? तो कह रहा है 5,000 पर क्वार्टर। पर क्वार्टर दिया गया है, पर क्वार्टर है। थर्ड दिया गया सैलरी, और सैलरी Q को दिया गया 5,000 पर मंथ। Q विल गेट कमीशन, कमीशन जो है फोर्थ में दिया होगा। कमीशन 5% किसको? Q को। Q को कमीशन दिया गया एट द रेट ऑफ 5%, लेकिन ध्यान से आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन। कमीशन में भी कहता है इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन। हिज किसके लिए कहा गया? Q का। इनका भी ले करके कमीशन जो है घटा करके चार्ज किया जाएगा। और P इज इंटाइटल्ड टू ए रेंट, कहता है 5 नंबर में कि रेंट जो है P को देना है 20,000 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ हिज प्रीमाइसेस बाय द फॉर्म। फॉर्म के द्वारा उसके भवन का लोग यूज कर रहा है, तो पार्टनर है ना, तो उसको रेंट देना होगा, जबकि रेंट जो होगा पार्टनर को देना है। ये खास करके ये हमारे लिए
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, देना ही देना है, भले वो फॉर्म लॉस में ही क्यों ना चल जाए। तब तो इसके लिए P&L भी बनाना पड़ सकता है, पड़ेगा ही, पड़ सकता है क्या। पार्टनर्स ड्राइंग भी दिया गया, ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स में दे रहा है इसमें 40,000 एंड 30,000। और एक इंफॉर्मेशन और भी है कि इनका जो टर्नओवर है, टर्नओवर फॉर द ईयर RS 20 lakhs का है। तो कहता है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स बनाएं। तो क्या करेंगे इसमें? तो पहला तो देख रहे हैं कि रेंट है, और रेंट जो मेरे लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसको दो मेथड से यहाँ पे पहले P&L अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st मार्च ईयर दे देंगे। प्रॉफिट दिया हुआ है हम लोगों को, और प्रॉफिट कितना अर्न है, तो 7,60,000। तो यहाँ पर P&L कहेंगे प्रॉफिट दिस ईयर 7,60,000, जबकि हमको रेंट भी देना है क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो यहाँ पर रेंट जो देना है, किसको देना था? टू P। प्रीमाइसेस फॉर्म के द्वारा यूज हो रहा था, तो रेंट देना ही देना है, देने के बाद ही पैसा बटाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2,40,000। अब यहाँ पे जो बैलेंस आएगा 7,60,000। अब यहाँ जो बैलेंस आएगा मेरा नेट प्रॉफिट आएगा, और नेट प्रॉफिट कहा जाएगा कितना? 5,20,000। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, अपना ईयर दे देंगे, क्योंकि प्रॉफिट का जब भी बंटवारा होगा तो P&L में नहीं होगा, P&L एप्रोप्रिएशन में किया जाएगा। अब कोई पूछेगा कि आपका नेट प्रॉफिट कितना है, तो कहेंगे मेरा नेट प्रॉफिट, यहाँ लिख सकते हैं P&L चाहे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 5,20,000। कहेंगे नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। तो अब प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट यहाँ पर जो था 5,20,000। अब इसमें क्या क्या देना है पार्टनर को? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको किसको देना था? तो दिया गया है P&Q। P का कितना बनता है? इसमें रेट तो मालूम है, 8% के हिसाब से 40,000 निकल सकता है ना, और इनका हो जाएगा 24,000, यानी कि 64,000 हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद और कौन देना है? ये जो है कमीशन देना है
किसको? पी को। तो कमीशन टू पी कह रहा है कि टर्नओवर, तो टर्नओवर तो है, इनका टर्नओवर कोई पूछेगा कितना है, तो टर्नओवर 20,000 का था, तो कमीशन हम लोग दे सकते हैं इनका, कमीशन 60,000 निकाल लेंगे 3%। उसके बाद फिर कह रहा है कि कमीशन सैलरी भी है, तो सैलरी भी दे सकते हैं। सैलरी टू किसको देना है? क्यू को। तो क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 60,000। अब कह रहा है कमीशन जो देना है, कमीशन टू क्यू को देना है, वो भी कैसे? तो 5%। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, दिया गया था कि 5% तो है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन, साथ में इंक्लूडिंग हिज कमीशन, तो प्रॉफिट तो है, तो पहले निकाल लिया जा सकता है। यहाँ वर्किंग लिख देंगे, क्या दे सकते हैं इसमें? टोटल अभी प्रॉफिट हमारा जो था कितना था? 5,20,000। पहले प्रॉफिट क्लियर कर लो तब कमीशन निकालेंगे। 5,20,000 माइनस क्या क्या कर रहा था डिडक्शन में? माइनस क्या हो जाएगा? 64,000 प्लस क्या? 60,000 प्लस 60,000, यानी कि 5,20,000 माइनस 1,84,000। तो कहा जा सकता है कि इनका प्रॉफिट जो आया 6, 3 और 3,36,000 यही प्रॉफिट है। अब इसी पे हमको क्या निकाल लेना है? उनका कमीशन, जो कि इंक्लूडिंग कह रहा था या आफ्टर कहता, तो क्या करेंगे? प्रॉफिट के बाद रेट बटा 100 प्लस रेट लगा देंगे। 3,36,000 का क्या रेट था? 5/105, यानी काटेंगे इसमें 521 हो गया, 21 हो जाएगा। तो क्या अब इसमें कैलकुलेट करेंगे तो 1, तो यही प्रॉफिट। अब इसी पे कमीशन जो कि कहा था कि इनका जो कमीशन 5% दिया जाएगा, इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन। ओन यहाँ पे क्या है? क्यू का, यानी कि यहाँ पे कौन लगेगा? बिफोर तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे आफ्टर हो जाएगा। ओन कमीशन उसमें इंक्लूड है, तो निकालेंगे, जोड़ करके टोटल ये हुआ ना। तो यहाँ पे 3,36,000 का 5/105, 5/105, इसको काटा जाएगा 21,16, यानी कि कहेंगे इनका जो कमीशन जो हुआ कितना कहा जाएगा? 16,000। तो लिखेंगे कमीशन टू क्यू कितना? 16,000 हो गया। अब कोई इंफॉर्मेशन में तो नहीं है जो कि हम लोगों को देना पड़े, एप्रोप्रिएशन के लिए लाया जाए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो है नहीं, सिर्फ ड्राइंग्स दिया गया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे?
इसी में से प्रॉफिट निकाल के बांट दिया जाएगा। 5,20,000, 5,20,000 क्या रह गया इसमें? 0। यानी कि कह सकते हैं कि 3,20,000 यही जो है प्रॉफिट आया, और इसी प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा। और बांटने का रेशियो तो दिया हुआ था, जो कि हम लोग 60:40 था, तो हम लोग इसको छोटा और कर लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हुआ मेरे लिए, प्रॉफिट, और प्रॉफिट कहेंगे ट्रांसफर्ड टू पी एंड क्यू। रेशियो में लिखेंगे 3/5, 2/5, 3/5, 2/5। अब इसको बांटा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3,20,000 3/5, यानी कि 1,92,000, और इसका हो जाएगा 1,28,000। अब हम लोग इसमें कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। कैपिटल पार्टनर्स का पी एंड क्यू। तो कैपिटल तो यहाँ पे दिया हुआ है, और कैपिटल बार बार कह रहे हैं कि कौन बैलेंस होगा भाई, सीआर बैलेंस। कुछ कहा नहीं गया है तो सीआर बैलेंस ही ना कहेंगे। और सीआर बैलेंस जब लिखना होगा तो कहेंगे बाय बैलेंस बीडी। 5 lakhs and 3 lakhs। अब कैपिटल लेने के बाद दो चीज यहां से लिया जा सकता है, कैपिटल और साथ में ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स कौन बैलेंस होता है, तो डीआर बैलेंस। तो यहाँ पर बीडी नहीं लिखेंगे, इसको ड्राइंग्स के नाम से ही लिया जाएगा। और ड्राइंग्स कितना कितना का है, 40,000 एंड 30,000, यही हुआ। अब इसमें से पोस्टिंग ले लेंगे। क्या करना है, इधर देख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दोनों पार्टनर का, जो कि डीआर साइड में है, तो पोस्टिंग लेंगे तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 एंड 24,000। इसी तरह कमीशन देख रहे हैं तो दोनों का कमीशन है, पी का भी है और क्यू का भी है, तो दे देंगे। कमीशन पी का बना है 60,000 और क्यू का 16,000। इसी तरह सैलरी भी है, और सैलरी किसको देना है, टू क्यू। क्यू को कितना देना है, 60,000। अब तो कुछ नहीं, सब आ गया। अब सिर्फ प्रॉफिट है, और प्रॉफिट यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफर टू। तो जब भी ट्रांसफर टू लिखा हो तो हेड का नाम क्या है, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,92,000, और इनका हो जाएगा 128,
28,000 बंद कर देंगे। इनको भी बंद करके निकालेंगे आगे। तो आज इनका कैपिटल का आ जाएगा, टोटल हो गया 0 to 5,28,000। इनका हो जाएगा 2,967, यानी कि 7,92,000। और इनका हो जाएगा 5,28,000। इसमें अब हम लोग निकाल लेंगे बैलेंसिंग का क्लोजिंग क्या होगा, 7,52,000। और इनका हो जाएगा 4,98,000। इसको आगे बढ़ा देंगे बाय बैलेंस BD 7,52,000। इनका हो जाएगा 4,98,000, जो कि कौन बैलेंस कहेंगे अभी, इनका CR बैलेंस आया। ठीक है, ये आपका दोनों का बैलेंस, जो भी कैपिटल बैलेंस आया वो CR बैलेंस हुआ। तो इसमें यही ध्यान देना था कि रेंट है जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए इसको P&L में ले गए। यहाँ भी दिखाया जा सकता था, टोटल प्रॉफिट दिखा करके उसमें माइनस करके लिख देते। ठीक है, यही ध्यान देना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कहा गया है, when appropriations are more than profits। कहने का मतलब कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि एडजस्टमेंट, जैसे इंटरेस्ट अलाउड, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, कभी कभी प्रॉफिट से ज्यादा हो जाएगा। तो उस समय क्या करेंगे? जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि A and B are partners, profit sharing ratio 2:1। कहता है A is a non-working partner, वो काम करने वाला नहीं है वहां, सिर्फ has contributed 12 lakhs as his capital। उन्होंने कैपिटल के नाम पर 12 lakhs दिया है। और B is a working partner, B जो है वर्किंग पार्टनर है, कहता है हम भाई काम ही कर देंगे, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। और वर्किंग पार्टनर होने के कारण डिड में कुछ जिक्र भी किया गया है, और डिड में ये जिक्र किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम अलाउड होगा, और सैलरी भी दी जाएगी। लेकिन सैलरी किसको? तो बी जो है वर्किंग पार्टनर है, इसलिए 7,500 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। ये भी कहा गया कि द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर प्रोवाइडिंग, बिफोर है, प्रायर है, मतलब पहले का, तब तो ठीक है, नहीं तो एक जगह बात हुई थी कि बिफोर कहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर सैलरी इनका प्रॉफिट इतना है, तो आफ्टर वाले को क्या कर लेते, प्लस कर लेते।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बिफोर और सैलरी भी बिफोर है, तब तो कोई टेंशन नहीं है। और फॉर्म का प्रॉफिट कितना हुआ था, तो दे रहा है 70,000। तो कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो क्या करना है, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना वर्किंग में हम लोग देख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, ए का 12 लाख, रेट दिया हुआ है 10% के रेट से, यानी कि 1,20,000। तो मेरा क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको अलाउड था, ए को। और सैलरी भी देना है, सैलरी, और सैलरी बी का था। तो कितना हो जाएगा, 7,500 इंटू 12, यानी कि इनको 90,000 अगर देखा जाए तो अगर देना पड़ेगा कितना डिड के हिसाब से, 2,10,000, जबकि प्रॉफिट कितना है भाई, 70,000। और बांटना है, और बांटने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। तो प्रॉफिट कितना दिया गया है इसमें, प्रॉफिट जो है यानी P&L अकाउंट का बैलेंस जो कि नेट प्रॉफिट है 70,000, जबकि यहां देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग डिड हमको देना पड़ेगा 2,10,000। तब क्या करें, तो इस स्थिति में हमको इससे ज्यादा दे ही नहीं सकते हैं। कमाई 5 रुपया तो खर्चा 9 रुपया हो ही नहीं सकता, उसी में आपको एडजस्टमेंट करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि दोनों एडजस्टमेंट रेशियो बना लेंगे और यही पैसा बांटेंगे, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। यह ऑब्जेक्टिव में भी डाल देता है कि ऐसा हो सकता है क्या कि 70,000 है और एक पार्टनर को 1,20,000 और 90,000, कमाई 5 रुपया, खर्चा 9 रुपया। तो इसको रेशियो में बनाएंगे, और रेशियो कैसे बनता है, 1,20,000 इज टू 90,000, 4, यानी कहेंगे कि 4:3 के रेशियो में इनको देंगे। तो पहले वाले को जो इंटरेस्ट क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसको देना था, तो बांटेंगे इसको 70,000 का 4:7, 4:3 है तो 4/7 कर देंगे, यानी कि इनको कितना मिलेगा इंटरेस्ट के नाम पे, 1,20,000 नहीं मिलेगा, इनको दे देंगे 40,000। और जो दूसरा था क्या, सैलरी, और सैलरी टू बी था, तो कितना है प्रॉफिट, 70,000 को ही लेंगे, 3/7, इसको भी कहेंगे तो 30,000 बट गया। यानी इनको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो कहेंगे 40,000 और सैलरी कितना मिलेगा, 30,000 हो गया। क्योंकि कमाई से ज्यादा तो दे नहीं सकते हैं, प्रॉफिट था, प्रॉफिट 70,000 था, जबकि देना पड़ता तो
2,10,000 था, इसलिए इनको इसी रेशियो को एडजस्टमेंट रेशियो कहिए, इसी आधार पे इसको दे दिया जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 विथ कैपिटल्स दिया है 10 lakhs and 5 lakhs. As per the partnership deed के आधार पर they are to be allowed interest on capital at the rate of 8% per annum. Interest on capital at the rate of 8% per annum. The net profit for the year ended 31 March before providing, before और वहां पे क्वेश्चन में पीछे वाले में आफ्टर भी मैंने समझाया था, कह देगा कि बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर सैलरी, तो सैलरी वाले को जोड़ करके प्रॉफिट बोलेंगे। अगर कहेगा कि बिफोर सैलरी आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ करके उसको प्रॉफिट टोटल बना लेंगे। तो बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, कह रहा है कि इनका प्रॉफिट कितना था फॉर्म का, तो कह रहा है कि 45,000। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो क्या करेंगे, यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है तब तो हमको बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो एडजस्टमेंट में सिर्फ एक है, डीआर और सीआर, टू और बाई लगा ही लेंगे। तो इंटरेस्ट निकालेंगे यहां, और इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स जो कि 10 lakhs रेट दिया हुआ है 8% के रेट से, यानी 80,000, वाई का 5 lakhs, इनका भी 8%, यानी कि 40,000, यानी देना पड़ेगा 1,20,000। जबकि प्रॉफिट फॉर्म का कितना हुआ था, तो 45, तो ज्यादा हो गया ना, जबकि कहा गया था कि ज्यादा तो होना नहीं चाहिए। तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, इसी को रेशियो बनाएंगे, इसी पर बांट देंगे और लिखा जाएगा पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस 45,000, जो कि लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट है एज पर पी एंड एल अकाउंट के आधार पे। तो यहाँ पे रेशियो जब बनाएंगे 80,000 और 40,000, यानी 2:1 के आधार पर यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई। तो कितना हो जाएगा, 45,000 का 2/3, यानी इनको दिया जाएगा 30,000, और y का हो जाएगा
5,000 का 1/3 यानी 15,000 हो गया। बंद कर दें। यही हुआ। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और हम कहेंगे कि आप लोग लाइक भी करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।